नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी आपका स्वागत करता हूं एंशिएंट इंडियन टैरोट कार्ड्स की दुनिया में। आज हम जानेंगे टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। फिर हम जानेंगे खुद को कैसे तैयार करें। फिर जानेंगे रीडिंग के लिए कमरा कैसे तैयार करें। तीसरा पॉइंट रहेगा कार्ड कैसे तैयार करें। फिर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कार्ड कैसे फैलाए। पांचवा पॉइंट आएगा पढ़ने के लिए कैसे बैठे। छठवां आएगा सामान्य गलतियों से कैसे हमें बचना चाहिए। सातवां आएगा दूरस्थ कार्ड रीडिंग कैसे करें। और आठवां, जो उतना ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट नहीं फिर भी इम्पॉर्टेंट है, कार्ड रीडिंग के चार्जेस कितने होते हैं। आइए शुरू से शुरू करें। खुद को कैसे तैयार करें। इसे आध्यात्म में कहा जाता है तन शुद्धि। तन यानी शरीर। एक कार्ड रीडर का शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना अनिवार्य होता है, यानी कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। अगर कार्ड रीडर को कोई शारीरिक बीमारी है तो कृपया दूसरों की मदद करने से पहले खुद ठीक हो जाए। यदि कोई कार्ड रीडर डिप्रेशन से गुजर रहा है, तनाव से गुजर रहा है, तो कृपया खुद ठीक हो जाए फिर कार्ड रीडिंग करें। कार्ड रीडिंग केवल कार्ड रीडिंग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक गतिविधि है। हर धर्म ने जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी नियम दिए हैं। हमें उन बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। मुझको जो अच्छे लगे वो है भगवान बुद्ध ने इसे पंचशील के रूप में बहुत अधिक रूप से स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है जीवन में कम से कम 5 चीज़ों का पालन करना। पहला, किसी पशु या पंछी जीव की हत्या से परहेज करना। दूसरा, चोरी से परहेज करना। तीसरा, यौन दुराचार से परहेज करना। चौथा, झूठ से परहेज करना। और पांचवा, नशा से परहेज करना। यह बुनियादी नियम हर धर्म में होते हैं। आपकी जिस धर्म में भी आस्था हो उसका पालन करें। कार्ड रीडर एक दयालु और उदार व्यक्तिमत्व का होना बेहद ज़रूरी है। कार्ड रीडिंग सिर्फ एक स्कूली बच्चों की तरह पढ़ना नहीं है, यह अदालत में वकील की तरह होता है। अदालत में वकील की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो क्लाइंट का पक्ष जज को बताता है, वह व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या संविधान के दायरे में करता है और क्लाइंट को संविधान का मतलब समझाता है। एक शक्तिशाली कार्ड रीडर को कार्ड के अंदर की छवि और दिए गए शब्दों का साधक के प्रश्न और जीवन के संदर्भ में समझाने में अत्यंत सक्षम होना चाहिए। कार्ड रीडर के पास पूर्वाग्रह के बजाय विश्लेषणात्मक तैल बुद्धि होनी चाहिए। बहुत बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, एक शक्तिशाली कार्ड रीडर बनने के लिए क्या करें। शक्तिशाली कार्ड रीडर को सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत से चिकित्सक या कार्ड रीडर सुबह बहुत जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। कारण यह है कि वे रात में आधी रात के बाद बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और 2 बजे तक मोबाइल से खेलते रहते हैं। उनका तर्क ये होता है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं अपने मोबाइल से खेलता हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में आप स्क्रीन के साथ खेल रहे हैं, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। प्रकृति ने मनुष्य को निशाचर के रूप में नहीं, दिवाचर के रूप में बनाया हुआ है। दिवाचर जानवर रात में सोते हैं, निशाचर जानवर दिन में सोते हैं। स्मार्टफोन ने इंसान को कैथे मेरल जैसे विचित्र प्राणी में बदल दिया है।
कैथेमेरल पशु आधा दिन और आधा रात सोता है। दुनिया में अधिकतम आबादी 2 बजे तक फ़ोन पर खेलती रहती है और सुबह 9-10 बजे तक सोती रहती है। इसी के कारण डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बेकाबू गुस्सा इत्यादि अनंत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यदि कोई इंसान एक शक्तिशाली उपचारक या कार्ड हीलर बनना चाहता है तो उसे अपने नियमित जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसमें प्रमुख आएगा भोजन। रात का भोजन 8 बजे से पहले करें। आयुर्वेद के अनुसार और जैन धर्म द्वारा जिसे धार्मिक रूप से अपनाया गया था, सूर्यास्त से पहले भोजन करना, किंतु दूसरे धर्म के लोग सूर्यास्त से पहले भोजन करना उनके लिए कठिन हो सकता है। कुछ भी हो जाए फिर भी आपको लेट में लेट ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे बिस्तर पर जाना ही चाहिए। अगर आपने बेडरूम में टीवी रखा है तो कृपया उस टीवी को हटा दीजिए। मोबाइल को, स्मार्टफोन को 10:30 बजे के बाद स्विच ऑफ कर दीजिए। नींद से ज़्यादा कोई भी कॉल महत्वपूर्ण नहीं है। इससे आपको सुबह की फ्रेश सकारात्मक शुरुआत मिलेगी। जैसे ही आप उठते हैं, ब्रश करने से पहले रोज़ाना 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। इससे आपका पेट साफ रहेगा। कब्ज़, गैस की समस्या है तो भोजन में गाय का घी 1 चम्मच डालें। चाय में भी आधा चम्मच गाय का घी 3 दिन तक डालकर पीना चाहिए। आपका पेट प्राकृतिक रूप से साफ रहेगा। कृपया याद रखें कि खाना खाने से पहले 1.5 गिलास पानी ज़रूर पिए। भोजन के दौरान या बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जंक फूड से हमें बचना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने अपने रेकी के ग्रंथ में इस पर सविस्तर चर्चा की है, कृपया उसे पढ़ें। निष्कर्ष यह है, प्रकृति का सम्मान करें और सही समय पर नींद, भोजन और पानी लें, जैसा कि पशु और पंछी करते हैं। एक शक्तिशाली कार्ड रीडर बनने के लिए आपके शरीर के भीतर प्राकृतिक ऊर्जा का निर्माण करना होगा। प्राकृतिक ताकत बनाने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक या साइकिलिंग के लिए बाहर जाना होगा या घर में ही योगा या एरोबिक्स करना होगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो गंभीरता से इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। शक्तिशाली कार्ड रीडर को अपनी धार्मिक गतिविधियों का पालन धार्मिकता से करना चाहिए। यदि संभव है तो आधे घंटे के लिए ध्यान करें। यदि संभव नहीं है तो बस बैठकर आधा घंटा ध्यान संगीत सुने। यह आपके शारीरिक और मानसिक शक्तियों को फिर से जीवंत कर देगा। ध्यान दें, कृपया कार्ड रीडिंग करते समय धूम्रपान ना करें। तंबाकू या मावा नहीं चबाएं। यदि आप स्वयं दारू पिए हुए हैं तो कार्ड रीडिंग नहीं करें। अब हम जानेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कमरा कैसे तैयार करें, जिसे कहा जाता है स्थान शुद्धि। कमरा शांत होना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग के समय उपचारक के परिवार के किसी सदस्य को कमरे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ जाए तो आवाज़ नहीं करे। बहुत ज़्यादा तेज़ पंखे से हमें बचना चाहिए। सीलिंग फैन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखें। तेज़ पंखे के कारण कार्ड बिखर सकते हैं। कमरे में बहुत गर्मी या कपकपी वाली ठंड नहीं होनी चाहिए। कमरे में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। कार्ड रीडिंग के लिए गोडाउन, बेसमेंट, टेरेस, स्टॉक रूम या गैरेज या अपने खुद के स्वयं के बेडरूम का उपयोग करने से बचना चाहिए। कमरे में घुटन नहीं होनी चाहिए। यह मच्छरों से भी मुक्त होना चाहिए। कार्ड पढ़ने से ठीक पहले मच्छर भगाने वाले स्प्रे का छिड़काव नहीं करें। रूम फ्रेशनर का छिड़काव नहीं करें। उपरोक्त सभी उपयोग आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
कमरे का आकार लगभग 10 फीट बाय 10 फीट का होना चाहिए। बहुत बड़ा हॉल, बहुत छोटा कमरा या 11 फीट से अधिक छत की ऊंचाई आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। समूह में कार्ड रीडिंग करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि समूह में इससे नकारात्मक कंपन पैदा होते हैं। आवाज़, कमरे में ट्रैफिक, इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक इकाइयाँ, बाजार, लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्पन्न शोर आदि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का फिल्मी संगीत का प्रयोग कार्ड रीडिंग के दरमियान नहीं करें। यह सभी को परेशान करेगा। अगर आपको चाहिए तो ध्यान संगीत आप बजा सकते हैं। कमरे में रोशनी की व्यवस्था, कमरे में मंद नियंत्रित प्रकाश होना चाहिए। दीवारों का रंग डार्क होना चाहिए। क्लाइंट के पीछे प्रकाश का स्रोत रखें। प्रकाश का फोकस आपके चेहरे या कार्ड्स पर होना चाहिए। यदि आप वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं तो यह बेहद आश्चर्यजनक परिणाम देगा। आध्यात्मिक वातावरण, हर धर्म में आध्यात्मिक माहौल कैसे बनाया जाए इसके अलग अलग उत्तर हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में गाय के घी का दिया, चंदन की लकड़ी और धूप बत्ती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कृपया याद रखें, अगरबत्ती हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगरबत्ती ने इस्लामिक युग में भारत में प्रवेश किया है। हिंदू धर्म बहुत लचीला है। यह अच्छी चीज़ों को तेजी से अपनाता है। इसके लिए एक ताज़ा माहौल बनाने के लिए हिंदू लोग भी अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छा है। इस्लाम अगरबत्ती और लोबान को ज़्यादा महत्व देता है। कृपया ध्यान रखें कि अगर कैमरा बहुत ज़्यादा बंद है तो अगरबत्ती या दिया घुटन की समस्या पैदा कर सकता है। किसी किसी साधक को विशेष प्रकार की अगरबत्ती की स्मेल पसंद नहीं आती, उससे भी घुटन पैदा हो सकती है। कार्ड कैसे तैयार करें? एक नया सूती या रेशमी लाल कपड़ा खरीदें। कार्ड डेक को हमेशा इसी कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। पुराने समय में धार्मिक पुस्तकों को लाल कपड़े में लपेटना एक नियम था। घर के प्रार्थना स्थल के पास कार्ड को रखना चाहिए। टैरोट कार्ड बहुत पवित्र है। कार्ड हमेशा बच्चों के पहुंच से दूर रखें। किसी भी कार्ड पर स्केच पेन, पेंसिल, पेन या मार्कर पेन से निशान न बनाएं। इससे कार्ड की शुद्धता समाप्त हो जाती है। यदि कोई कार्ड फटा हुआ है या कोने में मुड़ा हुआ है तो कृपया नया डेक खरीदें। हमेशा सभी कार्डों के साथ डेक का उपयोग करें। एक या दो कार्ड गुम होने पर भी डेक का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है। हर 2 साल के बाद या 1001 रीडिंग के बाद कार्ड डेक को बदलना पड़ता है। कार्ड को संभालने के 2 साल बाद या 1001 से अधिक बार प्रयोग में लाने से वह अपनी पवित्रता खो देते हैं। कार्ड कैसे फैलाएं? प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड्स को शफल करने की अनुमति नहीं होती है। ये कार्ड्स अत्यंत पवित्र और भारित होते हैं। ताश के पत्ते नकारात्मक होते हैं, जिससे जुआ या गैम्बलिंग का प्रतीक माना जाता है। भारत देश के कई परिवारों में आज भी बच्चों को एवं औरतों को ताश के पत्ते खेलने की मनाही होती है। घर में ताश के पत्ते रखना भी अशुभ माना जाता है। ताश के पत्ते खेलने वाली औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो इन्हें मिक्स कैसे करें? इन्हें मिक्स करने के लिए जब आप इन्हें फैलाएंगे तब उल्टे सीधे क्रम में उठाएं तो यह अपने आप मिक्स हो जाते हैं। यूरोपियन कार्ड्स को आप ताश के पत्तों के जैसे शफल कर सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक समस्या यह है कि ताश के पत्ते
6 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के साइज के होते हैं और प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड्स 6 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। अगर किसी ने भारतीय टैरो कार्ड्स को शफल करने की कोशिश की तो नीचे गिर जाएंगे या मुड़ जाएंगे। कार्ड का मुंह हमेशा नीचे की ओर करके रखना चाहिए। कार्ड रीडिंग करते समय डेक में मेजर अरकाना, माइनर अरकाना कार्डों को अलग करना चाहिए। मेजर और माइनर अरकाना कार्ड को कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलाना नहीं चाहिए।